हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर नगरी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है टेंस की क्लास और मैंने आपको जो लास्ट दो वीडियो थी, पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो थी फर्स्ट वाली, और दूसरी जो वीडियो थी वो बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस था उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको समझाया था। और जो सेकंड क्लास थी, सेकंड वीडियो थी, बेसिक थी, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको मैं एक 2 मिनट का ब्रीफ रिवीजन करवाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज कैसे बनती है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी। सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, और लेटर से बनता है वर्ड, शब्द, और फिर शब्दों से बन जाता है, यानी वर्ड से बन जाता है सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंटेंस बनता कैसे है, एक बात कैसे बनती है, एक वाक्य बनता कैसे है। तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, और फॉर्मूला था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। और मैंने इनके बारे में डिटेल से आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि वो बेसिक क्लास है, आपको जरूर उसको देखनी चाहिए। वो बेसिक क्लास आपको हमेशा काम में आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। और जो बेसिक क्लास है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेसिक क्लास है वो जड़ी बूटी का काम करेगी, और मैंने बिल्कुल सिंपल वे में अच्छे साधारण तरीके से आपको उसमें समझाया है। अच्छा, इसमें कौन सी क्लास आने वाली है, तो ये आप थंबनेल में देख सकते हो, टेंस की है ये। और इतना बेहतरीन तरीके से आपको आज मैं टेंस बताऊंगा, समझाऊंगा। कुछ दोस्त मेरे को बोलते हैं कि टेंस समझ में नहीं आता है, और आखिर हमारे राजस्थान में चाहे भारत हो कहीं पर भी, और कुछ लोग होते हैं, कुछ साथी, कुछ दोस्त हैं जिनको टेंस समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। कोशिश वो करते हैं सीखने की, लेकिन एक्चुअल में है क्या, अगर आपको टेंस नहीं आता ना तो कोई सा भी टॉपिक आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। आप देख लो, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो उसमें टेंस काम में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें टेंस काम में आता है। हर टॉपिक पढ़ लो, टेंस जरूर काम में आता है। तो आज की जो वीडियो है टेंस की है, आप निश्चिंत रहिए, इस टेंस की वीडियो को हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार किया है, और इसमें देखो बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपका यहां पर प्रेजेंटेशन दिया है। यह पीडीएफ मैंने तैयार किया आपके लिए। देखो टेंस, टेंस क्या है, बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने साथ में पेन पेपर लेकर बैठ सकते हो। आप अगर पेन कॉपी नहीं लेके बैठते तो आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध अवेलेबल करवा दूंगा। इसको आपको 4-5 बार रिवीजन करना है। देखो टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब काल या समय। इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ज्यादा हार्ड नहीं बताऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहना। डेफिनेशन बिल्कुल अब सिंपल बताऊंगा कि इसका मतलब टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द वर्ब, काल क्रिया के समय को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। टेंस का मतलब इंडिकेट करना, टाइम ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइम को, क्रिया के समय को इंडिकेट करना क्या होता है, उसको ही टेंस कहते हैं। अच्छा गुरुजी समझ में नहीं आया डेफिनेशन, कोई बात नहीं। ये देखो चित्र, ये देखो, ये वर्क प्लस टाइम बराबर टेंस। अरे कार्य प्लस समय क्या होता है, टेंस होता है। हम काम करते हैं ना अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में अपन काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, अपने घर में अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाने का काम मेरे पढ़ाने का काम है वर्तमान में, तुम्हें पढ़ने का काम कर रहे हो। तो ये देखो एनिमेशन मैंने डाल दिया, एक चित्र, पिक्चर। देखो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, काम कर रहा है। अब देखो कोई काम हम करते हैं तो समय के अनुसार करते हैं, समय जैसे टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं काम। देखो बच्चा पढ़ रहा है, वर्तमान प्रेजेंट की बात है, बच्चा जो है पढ़ रहा है। फिर है बच्चा पढ़ रहा था। अच्छा, ये काम पढ़ने का देखो, अगर वर्तमान में कर रहा है तो बच्चा वर्तमान में काम कर रहा है। बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ने का काम कब किया, कर रहा था भूतकाल में, तो कौन सा हो गया, भूतकाल। फिर है पास्ट हो गया ना। फिर है बच्चा पढ़ेगा, तो बच्चा पढ़ेगा भविष्य काल, फ्यूचर। यानी एक बच्चे का जो काम है वो क्या है, पढ़ने का, और बच्चा पढ़ने का काम कर रहा है वर्तमान में, किया था भूतकाल में,
और करेगा भविष्य काल में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंटेंस पढ़ाया था, पास्ट हो गया, मैंने काम क्या किया पढ़ाने का और पास्ट में किया। मैं आज टेंस पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान का है, और मैं कल सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाऊंगा, ये भूत उसका भविष्य काल का है, फ्यूचर का है। तो ऐसे 3 टाइम होते हैं और इन तीनों टाइम में कम काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसको ही बोलते हैं वर्क प्लस टाइम बराबर टेंस। नेक्स्ट क्या है देखो, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, अच्छा दिमाग घूम जाता है कभी कभी हमारा, हम टेंस पढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पजल हो जाते हैं ये जो टाइप्स हैं उनको देखकर। लेकिन मैं आपको आज टेंस की इतनी बेहतरीन स्टोरी बताने वाला हूं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, कि आप पूरा टेंस अच्छे से सीख जाओगे। कभी भी किसी के पास आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना है और एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने साथियों को जरूर शेयर करना है। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं। अच्छा देखो, टाइप्स ऑफ टेंस मैंने पहले बता दिया। टेंस क्या होते हैं? अरे काम होते हैं, काम करते हैं ना अपन दैनिक जीवन में जो काम करते हैं समय के अनुसार, उसको ही टेंस बोलते हैं। मैं हंस रहा हूं ये वर्तमान में काम कर रहा हूं। अच्छा फिर मैं हंसूंगा, अभी नहीं हंस रहा, अब हंसूंगा आगे, जब भी हंसू मेरा मन करे हंसूंगा भविष्य काल में। अभी हंसा था मैं 2 ही सेकंड पहले हंसा था, भूतकाल में कर दिया था। कोई काम करता हूं समय के अनुसार, उसको टेंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखो टाइप्स, इसके पार्ट कितने, प्रकार कितने टेंस के। तो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, कहानी के माध्यम से आराम से बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ जाऊं और एक कहानी सुनो। ये टेंस एक वृद्ध व्यक्ति है, आदमी है बेचारा, है ना। ये टेंस के जो प्रकार है, पूरा टेंस इसके माध्यम से समझा दूंगा अगर आप क्लियर अच्छे से सुनोगे तो। एक आदमी है, टेंस है। अच्छा टेंस, ये आदमी है, इसके 3 बेटे हैं, है ना। एक का नाम क्या है? एक बेटे का तो नाम है, देखो एक बेटा का नाम है प्रेजेंट, ये पहला बेटा है, बड़ा ही है बेटा। अच्छा दूसरा क्या है? पास्ट, दूसरा पास्ट है। तीसरा है फ्यूचर। 3 बेटे हैं, 3 औलाद है इसकी। अब ये 3 बेटे हैं, 3 बेटों के 4 बेटे हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अच्छा एक चीज देखो, इनमें सिमिलरिटी है, ये इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट है और ये भी इंडेफिनेट है। हुआ क्या कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट बेटा हुआ, तो प्रेजेंट ने अब इसका नाम रख दिया इंडेफिनेट। तो पास्ट के बेटा हुआ, उसने भी नाम रख दिया इंडेफिनेट इसका, ये भी इसकी नकल किया। अरे प्रेजेंट के बेटा हुआ तो उसने अपना बेटे का नाम इंडेफिनेट रखा, तो पास्ट भी क्या कि प्रेजेंट ने अपने बेटे का नाम इंडेफिनेट रखा था, मैं भी रख देता हूं, तो उसने भी अपने बेटे का नाम इंडेफिनेट रख दिया। अच्छा फ्यूचर के भी बेटा हो गया, फ्यूचर, अच्छा ये दोनों ही अपने बेटे का नाम इंडेफिनेट रख रहे हैं, तो इसने भी क्या अपने बेटे का इंडेफिनेट नाम रख दिया। अब कंफ्यूजन हो गई। दादा बेचारा बूढ़ा आदमी, दादा पानी के लिए बोले कि अरे इंडेफिनेट बेटा पानी लेके आ, तो इंडेफिनेट कभी इसको बुलाए तो ये उठ के आ जाए, इसको बुलाए तो ये उठ के जाए। बेटे का बाप समझ में को ना रहे हो कि करे तो करे क्या, दादा को समझ में नहीं आया टेंस। अच्छा टेंस के 3 बेटे और इनके बेटे ये, तो दादा पोता ही तो संबंध हुआ है ना इनका। तो टेंस दादा की दिक्कत होगी, यार इनका नामकरण करो, इन तीनों को बोला इनका नाम तो रखो, तो टेंस दादा ने इनका नाम रख दिया। क्या रखा कि जो भी बेटे हैं इनसे पहले प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का जो बेटा इंडेफिनेट, उससे पहले देखो प्रेजेंट लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। ऐसी इंडेफिनेट से पहले पास्ट लगा दिया, तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनेट। देखो इंडेफिनेट से पहले फ्यूचर, बाप का नाम लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनेट, नामकरण अच्छे से कर दिया। दादा बोलेगा अरे बेटा पास्ट इंडेफिनेट खाना लेकर आ, तो पास्ट इंडेफिनेट ही लेकर आएगा, ना कि फ्यूचर इंडेफिनेट उठ के आ जाएगा। अब नामकरण अच्छे से हो गया। ये पहला बेटा इसका देखो प्रेजेंट के 4 हो गए, ये दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये फोर्थ का चौथा वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 बेटे इसके हो गए, ये 4 इसके हो गए, और यही 4 इसके कितने पोते हो गए? 12 पोते हैं। किसके? टेंस दादा के 12 पोते हैं। अब देखो यहां पर नाम इनके सेम ही है, ये इंडेफिनेट है, ये कंटिन्यू है, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये भी देखो सेम है, बोला था ना शुरू में ही कि ये सारे एक दूसरे की नकल करते हैं, आपस में नकल करते हैं। दादा ने धमका दिया इसको, अबे क्या करते हो तुम, आपस में नकल करते हो तुम। तो इसने क्या किया? पास्ट ने, पास्ट कंटिन्यूअस ने देखो
सबके आगे क्या दे दिया, पिताजी का नाम जोड़ दिया। अब देखो यही 4 इसके बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के 4 बेटे हो गए। फिर है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 4 4 मिलाकर हो गए 12, यानी इस टेंस दादा के कितने पोते हो गए, 12 पोते हो गए। आप अच्छे से आराम से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि टाइप्स कितने होते हैं। अच्छा, फिर ये सारे समझ गए कि 12 हो गए, टेंस के 3 बेटे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अच्छा, अब एक चीज बता दूं अब आपको कि टेंस अगर दादा है इसके पास प्रॉपर्टी भी होगी, प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, देखो फार्म वार्म होते हैं बड़े आदमी के पास, टेंस दादा बड़ा आदमी था, इज्जत थी उसकी गांव बस्ती में, तो टेंस के पास एक तो थी देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पर्स, हेल्पिंग हेल्पर्स, सहायक क्रिया है ना। हेल्पर्स से याद कर सकते हो, ट्रिक बता रहा हूं, हेल्पर्स से यानी हेल्पर यानी नौकर चाकर है, तो हेल्पिंग वर्ब। दूसरी संपत्ति थी उसके पास पहचान, पहचान क्या, पहचान खुद की पहचान। और तीसरी संपत्ति थी इसके पास मेन वर्ब के फार्म, मेन वर्ब के फार्म थे, फार्म हाउस थे, है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी दादा के पास में। दादा क्या करता है, दादा बुलाता है तीनों बेटों को, अदर प्रेजेंट, अदर पास्ट, अदर फ्यूचर। तुमको प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता हूं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोले कि दादा देखो हमको तो क्या ही जरूरत है, हम भी बूढ़े होने वाले हैं और हम भी अपने बेटों के ही नाम करेंगे। क्या करते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी आप तो किनके नाम कर दो, इन्हीं के नाम कर दो। 12 आपके पोते हैं ना, उन्हीं के नाम कर दो। तो टेंस दादा चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। तो क्या होता है, चलो प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। ये देखो ये आ गया अब मसाला, और यही है मुख्य। आपको बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से टेंस के 3 बेटे और तीनों के 4 4 बेटे, 12 पोते हो गए। ये देखो 12 पोते हैं, आप अच्छे से देख सकते हो 12 पोते। देखो कैसे, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके 4 हो गए। ये देखो पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर देखो फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गई। ये 12 हो गई। अब प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कैसे करें, तो देखो मैंने बताया था कि दादा सबको तो एक तो क्या देता है, पहचान, एक देता है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब, मेन वर्ब के फार्म। ये 3 चीज डिवाइड करता है दादा। तो देखो पहचान, सबसे पहले बुलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट को, आ रहा बेटा तन पहचान दू, तन हेल्पिंग वर्ब दू और मेन वर्ब की फार्म दू। आ गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के बेटों को बुला लिया, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को बुला लिया, यानी प्रेजेंट के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बुला लिया। आजा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, तेरे को प्रॉपर्टी देता हूं पहचान की। तो क्या पहचान दिया, देखो यानी सबको 3 चीज देता है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो पहचान दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज, और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई। अच्छे से समझाऊंगा, देखो ये 3 चीज दे दिए इसको, यही 3 चीज पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म, यही पास्ट इंडेफिनिट को दिया। और यही 3 चीज फ्यूचर इंडेफिनिट को देखो गागेगी पहचान दे दिया, विल शेल दे दिया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया। ये 3 चीज सबको दादा डिवाइड कर दिया 12 के 12 पोतों को। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को बुलाया, आजा बेटा तेरे को प्रॉपर्टी का बंटवारा दूं। आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट गया और इसको पहचान क्या दे दिया, ता है, ती है, ते है। अब मैं एक एक करके आपको और जूम करके दिखा देता हूं, आपने देख लिया होगा है ना। ये पहले प्रेजेंट के सब इंडेफिनिट देख लेते हैं ना, तीनों के इंडेफिनिट देख लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बड़ा ही बड़ा, प्रेजेंट का बड़ा बड़ा बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले पहचान दी, ता है, ती है, ते है। फिर उसके बाद में दादा दिया हेल्पिंग वर्ब दिया था, हेल्पिंग वर्ब देखो डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब दिया। फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म यानी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और क्या दिया एस या ई एस, एस
ईएस, ये बैंकर वाले हैं भाई। मैं एक चीज बता दूं, दादा प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है तो बिल्कुल दिमाग लगा कर कर रहा था। अच्छा हुआ क्या, ये क्या हुआ कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है बड़ा है, ये सबसे बड़ा है ये। एक तो ये बड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक पास्ट इंडेफिनेट बड़ा है और एक फ्यूचर इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को बुलाया, आजा बेटा तेरे को प्रॉपर्टी देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट गया दादा के पास में, हाँ दादा ले दे प्रॉपर्टी दे, तो ये चला गया दादा के पास। दादा बोला आजा दे दू। प्रेजेंट इंडेफिनेट ला देख तेरी पहचान पकड़, ताहे तीहे तेहे, प्रेजेंट इंडेफिनेट पकड़ लिया, दे दे पहचान दे दिया। फिर उसके बाद में इसको हेल्पिंग कर दे रहा था, तो भाई साहब बड़ा बड़ा बेटा नाटक करता है कि नहीं, ये नाटक कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनेट, दादा मैं तो नहीं लूं। अच्छा क्यों भाई, कैसा करोगे यार कि दादा देख मेरे नियम कायदे हैं, मैं बड़ा वाला हूं। अच्छा क्या नियम कायदे तेरे, तो नियम कायदे ये है कि दादा देख मैं डूडस है ना, मेरी शर्तों के आधार पर ही लूंगा, मेरी है ना शर्तों की। अच्छा क्या शर्त है, क्या नियम है तेरे, वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। केवल आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब डूडस दिए थे, फिर है वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना और एसईएस, ये नेम के अकॉर्डिंग ही दिए थे। फिर है पास्ट इंडेफिनेट को बुलाया, आजा बेटा तेरे को भी दे दे प्रॉपर्टी दे दे, तो पास्ट इंडेफिनेट भी चला गया, लाओ दादाजी दो प्रॉपर्टी। पास्ट इंडेफिनेट चला गया दादा के पास में, दादा बोला कि ला बेटा तने पहचान दे देता हूं मैं, पकड़ इसको, पहचान है ता था ती ती ते थे, बड़ी पहचान दी इसको, ता था ती ती ते थे आ ई ए, ये पहचान दी इसको, है ना। ये थोड़ी कंफ्यूज हो गई ना, यहां पर लिख लो कि ता था ती थी ते थे आ था, इधर लिख लो अच्छे से, ता था ती थी ते थे आ था ई थी ए थे, और फिर देखो ये आ ई ए, आ ई ए, ये पहचान दी, ये पास्ट इंडेफिनेट को दे दी। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट को ला बेटा ये भी ले, हेल्पिंग वर्ब ले ले तेरी, तो हेल्पिंग वर्ब दे रहा था, हेल्पर्स दे रहा था, इसको दिया डिड, तो ये भी नाटक करने लगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट ही नाटक करा तो ये भी तो करेगा ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट बोला कि दादा मैं भी नहीं लूं, मेरे भी नियम है। अच्छा बेटा तेरे क्या नियम है, तो देखो मेरे नियम इसके अकॉर्डिंग ही है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट नियम लगाएगा वही मैं लगाऊंगा। ठीक है भाई, ये पास्ट जो बेचारा टेंस है, ठीक तेरे नियम लगा लेना। इसने नियम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लगाई थी, है ना, इसने एसईएस के लगाई थी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। फिर उसके बाद में इसको देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया था और सेकंड फॉर्म। फिर आया फ्यूचर इंडेफिनेट, अगर बेटा तेरे को दे दूं प्रॉपर्टी, फ्यूचर इंडेफिनेट गया उसको पहचान दे दिया गागेगी। देखो तीनों चीज सबको देता ही, 12 के 12 पदों को ऐसे ही देता है, पहचान गागेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया, विल सेल, और फॉर्म क्या दिया, मेन वर्ब की फॉर्म क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। फिर है नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको दिए पहचान रहा है रही हैं, हेल्पिंग वर्ब दे दी ईजेएमआर, और मेन वर्ब की फॉर्म दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो दादा दिमाग लगाता है, एक चीज देखना, दादा देखो दिमाग कहाँ लगाता है, देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी जो कंटिन्यू वाले थे, जो कंटिन्यू वाले पोते थे ना, उनको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दी थी। अच्छा और क्या है देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर, पास्ट कंटिन्यूअस को हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूअस को विल बी और सेल बी। पहचान रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को रहा था रही थी रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस को रहा होगा रही होगी रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, उसको पहचान दी चुका है चुकी है चुके हैं, और एक है लिया है लिए हैं, ये भी पहचान दी थी, है ना। और इसको हेल्पिंग वर्ब क्या दी, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को क्या दी थी, पास्ट परफेक्ट की पहचान है
चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे। ये भी पहचान है, पास्ट परफेक्ट को ये पहचान दे दी। अच्छा, 2 नंबर की चीज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चीज को दी हैड और थर्ड फॉर्म। फिर है फ्यूचर परफेक्ट, इसको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पहचान दी। और हेल्पिंग वर्ब क्या दी, विल और शैल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी इसको भी। अच्छा, इधर भी दिमाग लगा दिया था। जब कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस को क्या दिए दादा, देखो तीनों कंटिन्यूअस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे दिए, यानी जो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट का जो कंटिन्यू थे, कंटिन्यू नाम वाले थे, उनको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिए सबको। इधर क्या दिए, मेन वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म दे दिए सबको, परफेक्ट वाले को थर्ड फॉर्म दे दी। अच्छे से याद कर सकते हो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। देखो ये मैं आपको पीपीटी तैयार करवाया हूं ना, तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप ज्यादा भटको नहीं, आपको बस एक बार में ही समझ में आ जाए। और हमारी लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, बिल्कुल कम टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर देखो समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तीन चीज, ये इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की थी। ये लास्ट वाला है 4 नंबर का पोता, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का 4 नंबर का पोता है ना। और ये 4 नंबर के जो पोते हैं इसके तीनों, ये देखो इनमें सेम आ रहा है। देखो थोड़ा बहुत पहचान में आप देखोगे, कंटिन्यूअस की भी सेम है। देखो यहाँ पर ये भी कंटिन्यू नाम है, ये भी कंटिन्यू नाम है। इसमें रहा है, रही है, रहा, देखो रहा है, रहा, रही है, रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, देखो समय का अंतर है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी समय आ गए 1 घंटे। तो इसमें थोड़ा अंतर है, और कल अच्छे से समझा दूंगा डिटेल से। ये तो केवल अपनी ब्रीफ वीडियो है। अब देखो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है अपना चार्ट है टेंस का। इसमें आप देखो टेंस है, टेंस को जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन टेंस है, इनके एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती है और पहचान होती है। यानी कोई टेंस है, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब कोई काम होना, समय के अनुसार काम होना। समय प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का, पास्ट में काम कर रहे हैं तो पास्ट का हो गया, और फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर का हो गया। फिर उसके बाद में मैं आपको बताया हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, तो प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। नाम सिमिलर रहते हैं सबके। और उसके बाद में सबके यानी 12 के 12 जो टेंस होते हैं उनके एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती है और पहचान होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो 2 नियम थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, ये 2 नियम लगाते हैं, नियम कायदे लगाते हैं, और इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप मेरे क्लास को अच्छे से मेरी क्लास से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है। धन्यवाद।